हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जेपीएस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास इंटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी। कार्बोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को देखा, अल्कीन को देखा, एल्कीन को देखा एंड उसके बाद अल्काइंस को हमने डिस्कस किया था। लेकिन तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमें पता है व्यूअर्स कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बिलोंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, देखो विच कंटेन कार्बोनाइल अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिफर्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये पॉइंट याद रखें कि उसमें कार्बोनाइल का ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एसिड्स क्या होते हैं? हमें पता है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर हम इनको पानी में एक्वियस सॉल्यूशन में इन करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस को लॉस करते हैं या प्रोटॉन आयंस को लॉस करते हैं पानी में, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं एसिड। और एसिड की जो टेस्ट होती है वो एसिडिक सॉल्ट टेस्ट होती है। ठीक है, in these compounds one or two carboxyl groups are directly attached with the alkyl radical और एराइल कार्बन चेन से डायरेक्टली अरेंज होते हैं। देखो यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जो डायरेक्ट अटैच है एक अल्काइल रेडिकल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वर्सटाइल कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो वर्सटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वर्निशिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डाइस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे हैव मेनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड। डिफरेंट फील्ड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं। इन फूड, अगर फूड की बात करें, फूड की इंडस्ट्री में बात करें, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन एसिडिटी रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स होते हैं उसमें एसिडिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी फार्मास्यूटिकल सच एज एस्पिरिन, इबुप्रोफेन एंड पेनिसिलिन। जी, ये जो है वो तीन मेडिसिन के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। जी हाँ व्यूअर्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भी बहुत ज्यादा लाजमी होता है, एसेंशियल होता है। जिसमें क्या होता है कि इंक्लूडिंग ब्रेकडाउन ऑफ फैट का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइसोल में, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन होता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल। अच्छा, स्टार्टिंग मटेरियल के लिए भी कार्बोक्सिलिक को इस्तेमाल किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह etc। इन सब्सटेंस को बनाने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन। देन हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि क्या प्रॉपर्टीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। नंबर 1 प्रॉपर्टीज है उसका कलर एंड ऑर्डर, उसकी टेस्ट। ठीक है, देखो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ना वो जनरली कलरलेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डाई और ट्राई वो कलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला नॉन कलर है, ठीक है, कलरलेस है। दे हैव पिगमेंट ऑर्डर, उनको एक पिगमेंट ऑर्डर होती है, ये एक किस्म की एक ऑर्डर होती है, इसको हम पिगमेंट ऑर्डर कहते हैं। हाउ द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर डिक्रीज। हाँ देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑर्डर की डिक्रीज होती है अगर हम चेन की लेंथ को इंक्रीज कराएं। इसका मतलब ये कि चेन की, कार्बन की चेन से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये कि सॉल्युबिलिटी। क्या सॉल्युबिलिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब ये कि वो पानी में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि पानी की जो नेचर होती है वो पोलर नेचर होता है पानी, ठीक है। एंड अल्कोहल्स में भी ये सॉल्युबल हो जाता है इजीली। ये यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल in polar solvents such as water and alcohol। क्यों ये सॉल्युबल होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है यहाँ पर, और हमने देखा कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है।
तो यही वजह है, यही रीजन है सॉल्युबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों सब्सटेंस में। ओके व्यूअर्स, ओके आगे बढ़ते हैं। As the length of carbon chain increase, their solubility in water decrease. अच्छा, solubility of carboxylic acids is inversely proportional to water. अगर हम चेन ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो कार्बन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, अप्रोक्सीमेटली डिक्रीज होगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट को। अल्कोहल की कंपेयर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मोर पोलर इन नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू अल्कोहल के जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेंडेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई होता है among themselves। as the result, उसका नतीजा ये निकलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली have higher boiling point as compared to alcohol. Okay, the hydrogen bonding in carboxylic acids mostly exist in dimmered form. अच्छा, ये dimmered form में होता है, साइक्लिक dimmered form में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन की जाती है बाय द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो याद रखिए कि जो कार्बोनाइल में कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन कर रहा हूँ, ये जो कार्बोनाइल में यहाँ पर कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होता है। द possessing 3 sp2 hybrid orbitals and 1 pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें। तीन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें जो एक है वो pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। These 3 sp2 hybrid orbitals are originated almost the angle 120 डिग्री। उनमें से जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 120 डिग्री जियोमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर ये मेन पॉइंट हुआ। Whereas जबकि pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनाइल कार्बन फॉर्म pi bond, ठीक है, with the pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ pz ऑर्बिटल बनाते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंसिडरेबली स्ट्रोंगर एसिड, स्ट्रोंगर एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है। देन अल्कोहल से, अल्कोहल भी थोड़े किसी हद तक एसिड है लेकिन उससे ज्यादा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक हायर स्ट्रोंगर एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल के एंड फिनोल के, और उसके बाद वाटर। वाटर एसिड नहीं है, वाटर न्यूट्रल है, लेकिन इससे ज्यादा हाईली स्ट्रोंगर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाउएवर दे आर वीकर एसिड्स, जबकि ये जो तीन सब्सटेंस है ये वीकर एसिड्स कहलाते हैं एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स। ठीक है व्यूअर्स, देखो एक टेबल है यहाँ पर, नेम ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है ये सब्सटेंस के। ये एसिटिक एसिड का इथेनोइक एसिड भी ये कहलाता है, ये फिनोल है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये वाटर का फार्मूला है, आपको पता है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में ये डिसॉल्व होता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो अंडर गोस कार्बोक्सिलेट आयंस फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलेट आयंस को बनाता है पानी के अंदर। दिस डिसोसिएशन अकर्स बिकॉज़ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि जो कार्बन एटम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या करता है, ये जो वीक करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको वीक कर देता है। जब वो वीक हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, उसके नतीजे में यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होता है। कंसिक्वेंटली द कार्बोक्सिल ग्रुप इज एबल टू लॉस प्रोटॉन, इसलिए जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन को लॉस करने के एबल बन जाता है एक्वियस मीडियम में, ओके, इन विच इज एन एसिड। यही वजह है कि ये एसिड बन जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से बनाया जाता है
और उस कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेट्स कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं इस डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जब भी लफ्ज सुने आप कार्बोनेशन का, तो आपके माइंड में एक लफ्ज आना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। ठीक है व्यूअर्स, देखो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो वो चेंज होता है इन एन एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसमें क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा एसिडिक मीडियम में, और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोलाइसिस हुई, अच्छा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना जिसका हाइड्रोलाइसिस हुआ और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमें चाहिए भी ये वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हमें, ठीक है। ये है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में डिस्कस किया इसको। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है, जब हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन करवाएंगे किसी पानी के अंदर, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया यहाँ पर रिलीज होता है। द लिबरेशन ऑफ अमोनिया गैस इन द बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ओके व्यूअर्स, बाय हमारे पास थर्ड मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जी, हमने पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं, उस प्रोसेस को देखो, बाय यूजिंग एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं याद रखने वाले हैं रिएक्शंस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एमडीकेट में आ जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, कौन से हैं, देखो पोटेशियम क्रोमाइड ऑक्साइड है, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड है। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और उसके बाद बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू इन इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाती है वेयर द अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, जबकि अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में। इसका मैकेनिज्म देखिए व्यूअर्स, देखो प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया हमने, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड को जब हम फर्दर एसिटाइल एल्डिहाइड भी इसका ही एक मेंबर है, उसको जब हम फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वहां से हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और एसिडिक एसिड जाने के कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिडिक एसिड मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन होगी और उसके बाद हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा, इसका भी रीड कर लेते हैं। एल्डिहाइड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड व्हेन द मिक्स विद पोटेशियम डाइक्रोमाइड। अच्छा, ये याद रखने वाली पॉइंट है, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमाइड की मौजूदगी में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी और उसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, जी, जब अल्काइल बेंजीन के साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमें बेंजोनोइक एसिड मिलता है, और बेंजोनोइक एसिड इज बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें जो माइनर प्रोडक्ट मिलती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। व्यूअर्स, ये हमने इसकी मेथड्स देखे, जिस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेट्स। जी, अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से रिएक्ट करता है, ट्रीट करता है और अपने डेरिवेट्स को बनाता है, उससे देखते हैं। यहाँ पर देखो, सर्टेन कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरली derived फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके हम कई सारे उसके डेरिवेट्स बनाते हैं, जो यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले ईस्टर को बनाने का तरीका देखें। यहाँ पर
ईस्टर आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग, ईस्टर कब बनता है, जब हम रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप को ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से विद एन अल्काइल और एराइल ग्रुप से। देयर जनरल फार्मूला RCOOR होता है। इथाइल एसीटेट इसका मेंबर है, मिथाइल प्रोपिनेट इसका दूसरा मेंबर है। अच्छा, ईस्टर होता क्या है, देखो यहाँ पर डू यू नो में, ईस्टर आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में मिलते हैं हमें ज्यादातर। इन ईस्टर नेम विद इथाइल ब्यूटिनेट, इसमें 4 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ पर ये इथाइल, इट मीन्स ये है ईस्टर। ये स्पेशली फाउंड होता है हमें पाइन एप्पल में, ये भी याद रखने वाली पॉइंट है। which contributes in its specific aroma as a flower, फ्लावर में एरोमा एज अ फ्लावर तौर पर स्पेशली कंट्रीब्यूट करता है ये ईस्टर। उसका दूसरा डेरिवेट है एसिड हेलाइड्स, उसका बाद डेरिवेट है अमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। इन सब्सटेंस को वन बाय वन करके यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एसिड हेलाइड कब बनता है, जब हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप को, इट मींस OH ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे 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 हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करवाते हैं, हेलोजिन एटम से। हेलोजिन एटम्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन हो गए, क्लोरीन हो गए, आयोडीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेकर रिप्लेस करेंगे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप को। इसका जनरल फार्मूला होता है RCOX। X यहाँ पर हेलोजिन है, हेलोजिन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके मेंबर देखो, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद अमाइड है, दे फॉर्म बाय रिप्लेसिंग बाय द हाइड्रो। अच्छा, इसको भी OH ग्रुप रिप्लेस करके बनाया जाता है विद एन अमाइनो ग्रुप से, लेकिन नाम से याद रखेंगे, इसमें हेलोजिन यूज करेंगे हम, इसमें अमाइनो ग्रुप यूज करते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। इसका जनरल फार्मूला बनेगा RCONH2, एसिटामाइड एंड बेंजीनामाइड, ये इसके मेंबर्स हैं। एनहाइड्राइड्स, एन का मतलब होता है नाट, हाइड्राइड्स का मतलब होता है वाटर, इसमें पानी नहीं होगा। ये कब बनते हैं, जब हम रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को फ्रॉम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से। एक्सेप्शन वाली बात यहाँ पर आ गई, एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से पानी के मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, तो यहाँ पर एनहाइड्राइड्स का सब्सटेंस बन जाता है। तो जनरल फार्मूला इसका बनेगा यहाँ पर RCO टेकिंग 2 टाइम्स O। ओके व्यूअर्स, एसिडिक एनहाइड्राइड्स इसके सब्सटेंस है, मेंबर है। मलिक एनहाइड्राइड्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, एनहाइड्राइड्स का। और उसके बाद यहाँ पर आता है कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू एसाइल हैलाइड्स में कन्वर्ट किस तरीके से होता है, इसके भी मेथड है। देखो, अल्कोहल की तरह, लाइक अल्कोहल्स, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजीली रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हीट करवाते हैं, हेलोजिन क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है, किसकी मौजूदगी में, Pl2, Pl3 एंड SOL2 की मौजूदगी में, या इनसे जब हम रिएक्ट कराते हैं। However, the thionyl क्लोराइड, ये थाइनोल क्लोराइड का सब्सटेंस है, जनरली प्रेफर्ड करता है because the byproduct of obtained are in gaseous state, इसकी जो बाय प्रोडक्ट होती है वो गैसेस स्टेट में मिलती है, which are skipped out from the reaction mixture to get pure acyl halide। उसके बाद हमें प्योर एसाइल हैलाइड मिलता है। इनका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर, इसका मैकेनिज्म देखो यहाँ पर, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को Pl2 Pl5 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एसाइल हैलाइड मिलेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एसाइल हैलाइड मिलेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करता है तो एसाइल हैलाइड मिलेगा। कॉमन, तीनों मैकेनिज्म की कॉमन प्रोडक्ट है ये एसाइल हैलाइड। देखो, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्रेट्स में भी कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट होता है, इसके भी मैकेनिज्म होते हैं भाई। देखो,
द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रेट इन्वॉल्व हो रहा है द कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें पानी को लॉस किया जाता है, H2O जिसमें से बाहर निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, जैसे वाटर एलिमिनेट किया जाए बिटवीन टू कार्बो एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। दिस रिएक्शन टाइपिकली कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। याद रखने वाली बात है यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक एसिड दो मॉलिक्यूल से ट्रीट करेगा, हीट जब हम उनको हीट करवाते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में, तो एसिड एनहाइड्स हमें मिलेगा और वाटर में से रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर ये मैकेनिज्म बनता है इसका। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। ईस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड through the reaction called esterification। जिस प्रोसेस से हम ईस्टर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट करता है अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की मौजूदगी में। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पर कैटालिस्ट जो प्रोड्यूस करता है ईस्टर को एंड पानी को। पानी यहाँ पर एज अ माइनर प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू अमाइड्स, ये भी इसके डेरिवेट्स हैं, इसके कंपाउंड्स हैं। ओके, अमाइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया के बीच में ये रिएक्शन होता है। जब अमोनिया ट्रीट करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो अमोनियम साल्ट बनेगा और अमोनियम साल्ट को जब हम हीट करवाते हैं तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका भी हीट कर लेते हैं हम। वेयर द अमोनियम साल्ट बना यहाँ पर, जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करता है यहाँ पर अमाइड एसिड को। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में भी कन्वर्ट होता है, ये भी याद रखने वाली पॉइंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन कैटालिक रिडक्शन विद द लिथियम अमोनियम की मौजूदगी में हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करता है आप प्राइमरी अल्कोहल्स के। अच्छा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट करवाया 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से, तो उसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ किस मौजूदगी में? लिथियम एल्यूमिनियम की मौजूदगी में, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बना। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन, अल्केन भी यहाँ से बनता है। मैकेनिज्म ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है कास्टिक सोडा किसी बेस के साथ, तो वो साल्ट को बनाता है और जब हम फर्दर उसकी ट्रीट हीटिंग करवाते हैं तो विद लाइम सोडा से, तो वो हमें अल्केन्स बना के देगा। ओके, ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ये इसके दोनों रिएक्शंस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेट्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिएक्शंस हैं। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवर इनहेंसर, एसिडिटी रेगुलेटर के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल होता है और किसकी फॉर्म में होता है? सिट्रिक एसिड की फॉर्म में होता है। मैलिक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड एडिटिव। अच्छा, फूड एडिटिव क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको थोड़ा बता। देखो, मैलिक एसिड का इस्तेमाल देखो, इट इज यूज एज अ फूड एडिटिव, ये फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड पीएच कंट्रोल एजेंट है। मैलिक एसिड इज अ पीएच कंट्रोल एजेंट एंड इसको फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फूड एडिटिव क्या होता है? किसी फूड को जो कलर वगैरह होते हैं, ग्रीन, येलो, कुछ भी कलर होता है, तो वो जो होता है उसे हम फूड एडिटिव कहते हैं। डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेस्ट वगैरह। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि ब्यूटारिक एसिड इज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। विच इसका जो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला इसका है COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड इन ड्राई प्रोडक्ट। ये ड्राई प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है लाइक बटर, चीज, मिल्क में। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेंट अरोमा, ये अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लेवर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है,
टारटारिक एसिड, अच्छा टारटारिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इस कॉमनली यूज इन फूड, ये भी खानों में इस्तेमाल किया जाता है, एंड बाइवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इसका। एसिटिक एसिड, अच्छा इससे जो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि ये डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, वाइन जेल भी कहते हैं, विनीगर और वंजर, ठीक है। ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन में भी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ बाय मिस्टेक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एसिडिक एसिड की, देखो यहाँ पर एसिडिक एसिड, ठीक है, बाय मिस्टेक से यहाँ पर हमने दूसरे कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं। हम एसिडिक एसिड को सॉरी एसिडिक एसिड को देखते हैं। देखो इट्स यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फूड, ये प्रिजर्वेटिव फूड के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इन एज अ रॉ मटेरियल ऑफ वेरियस केमिकल, डिफरेंट केमिकल्स में इसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब आते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड पर। इस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इसका जो इस्तेमाल होता है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ डाइस, ये कलर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। परफ्यूम्स में एंड प्लास्टिक में इसका बहुत ज्यादा हाईली रोल होता है बेंजोइक एसिड का। एस्टिमाइड इज यूज इन रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, एंड ड्रग सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। एसिडिक एनहाइड्रेट्स, ये इस्तेमाल किया जाता है सेल्यूलोज एसीटेट में, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है कलर बनाने के लिए। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के थोड़े से इस्तेमाल देख लिए, उसके यूजेस देख लिए। उसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है कार्बोक्सिलिक के हवाले से, और देखो यहाँ पर ये सारे कॉमन नेम्स हैं इसके, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैपोलरिक एसिड। देखो इसका फार्मूला है HCOOH, इसका फार्मूला है CH3COOH, इसका फार्मूला ये है CH3CH3, 2 टाइम यहाँ पर मिथाइल है और 1 यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनिक एसिड है। यहाँ पर देखो CH3 CH2, ये जो CH2 है ये टेकिंग 2 टाइम्स है, ठीक है। CH3 CH2 यहाँ पर टेकिंग 3 टाइम्स है, CH3 मिथाइल 4 टाइम टेकिंग है यहाँ। अकरनेस एंड डेरिवेशंस नेम, देखो ये जो फार्मिक है ये हमें मिलता है एंड से, लैटिन वर्ड है फार्मिका, ठीक है। एंड प्रिजर्वेटिव एंड एंटी बायोबैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लेविस्टोक स्वीट। वेंजा, मैंने आपको रिसेंटली बताया कि ये जो एसिडिक एसिड है वेंजा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिम से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रिजर्वेटिव फूड एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका। ये जो प्रोपेनिक एसिड है ये मिल्क, बटर, चीज एंड ग्रीक प्रोटोस, फर्स्ट प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, पॉइंट का मतलब होता है फैट, पॉइंट एंड फैट में भी इसका रोल होता है। एनिमल फीड, एडिटिव फॉर प्रिजर्वेटिंग मोल्ड ग्रोथ के लिए इसका रोल होता है, एप्लीकेशन होती है इसकी। एंड ब्यूटारिक एसिड, बटर से ही लिया गया है, बटर का मतलब है मक्खन। फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड प्रोडक्ट्स में इसका एप्लीकेशन होता है। और वेलिनिन रूट में ये होता है वेलिक एसिड, पेंटावेलिक एसिड भी हम इसको कहते हैं, और ये जो है वो पास मेडिकल टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है वेलरेट ईस्टर्स यूज इन परफ्यूम्स में इसका एप्लीकेशन होता है, फार्मास्यूटिकल एंड प्लास्टिसाइजर्स में इसका कैपोलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।